फ्रेंड्स टू DSSB चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। मैं साहिबा विक आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन राइटर्स। इंडियन राइटर्स में हम चलते हैं आज नजीम एस्किल की तरफ, और नजीम एस्किल का आज है लेक्चर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु इज वाइडली कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री? किसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री? सो इट इज जेफरी चौसर, एडमंड स्पेंसर, कमला दास या नजीम एस्किल? सो नजीम एस्किल है बेटा। नजीम एस्किल को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न और इंडियन भी हो, इंडियन पोएट्री is called नजीम एस्किल। सो और जान लेते हैं कि क्या कहते हैं जेफरी चौसर वगैरह, इन ऑप्शंस को भी नजर मारते हैं। सबसे पहले जेफरी चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ पोएट्री, एंड जेफरी चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। जेफरी चौसर को और क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। नेक्स्ट लेते हैं एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर क्या है? एडमंड स्पेंसर को क्या कहते हैं बेटा? ही इज कॉल्ड, एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड सेकंड फादर ऑफ पोएट्री। सेकंड फादर ऑफ पोएट्री। और इनको एक और बात कहते हैं, इनको कहते हैं पोएट्स पोएट। एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट भी कहा जाता है। सो एडमंड स्पेंसर इज ऑल्सो कॉल्ड पोएट्स पोएट। और इनको कहा ये किसने पोएट्स पोएट? बाय चार्ल्स लैम्ब। अब आते हैं कमला दास पे। कमला दास इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। अगर नजीम एस्किल फादर है तो कमला दास मदर है इंडियन पोएट्री की। सो शी इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन पोएट्री। So our answer is D, that is Nizam Eskill. Question 2. Nizam Eskill was born in which year? Nizam Eskill किस ईयर में जन्मे थे? So the birth date of Nizam Eskill is born in 2000, born in 1924 and died in 2004. और डेट्स भी देख लेते हैं। 1934 में कौन बॉर्न हुआ था? कमला दास। कमला दास बॉर्न इन एंड शी डाइड इन, कमला दास डाइड इन 2009. Question 3. In the Night of the Scorpion, Eskill says that the scorpion first crawled. So in the Night of the Scorpion, ये एक बहुत फेमस पोएम है। ये हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में भी आती है, बुक्स में। सो नजीम एस्किल की जो बहुत फेमस पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें नजीम एस्किल क्या कहता है कि जो स्कॉर्पियन है वो सबसे पहले क्रॉल करके धीरे धीरे किसके पीछे आके बैठ जाता है? सो जो स्कॉर्पियन होता है वो क्रॉल करके आता है और धीरे धीरे बैठ जाता है। कहाँ पे? बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। एक कट्टा पड़ा होता है किसका? चावल का। उस कट्टे के पीछे वो स्कॉर्पियन छुप जाता है आके। सो बीनीथ द सैक ऑफ राइस। Number 4. The villagers were of the opinion that the sting of the scorpion. Villagers का क्या ओपिनियन था कि जो स्टिंग, जो स्कॉर्पियन ने मदर को काटा है, जो स्टिंग किया है, वो किस रीजन से स्टिंग किया है? पहला, वॉज इट इज अ रिजल्ट ऑफ मदर्स, क्या मदर की इविल नेचर थी? बी, वॉज अ रिजल्ट ऑफ फादर सेप्टिज्म, क्या फादर जो थे
वो एक सेप्टिज्म थे, यानी कि क्या कहते हैं, शकी किस्म के व्यक्ति थे। सी वॉज अ रिजल्ट ऑफ क्रिएचर्स रिवेंज, क्या स्कॉर्पियन ने रिवेंज बदला लिया था मदर से किसी चीज का। डी वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश, क्या स्कॉर्पियन ने डंक मारा इसलिए ताकि मदर का फ्लैश प्योरीफाई हो जाए। तो विलेजर्स ने यही कहा, विलेजर्स का ये मानना था कि जो स्कॉर्पियन ने डंक मारा है मदर को, वो इसलिए मारा है ताकि मदर का जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाए। क्वेश्चन 5, द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द फादर टू काउंटरएक्ट द स्कॉर्पियंस पॉइजन वॉज, यानी कि स्कॉर्पियन के पॉइजन से लड़ने के लिए फादर ने लास्ट अटेम्प्ट क्या किया। ए पोर पैराफिन एंड पुट अ मैचस्टिक ऑन मदर्स टो, बी प्रे टू द diabolical spirits, C to curse and chide, D call a clairvoyant to know the mother's fate. So फादर ने क्या किया था, ए ऑप्शन, दैट इज पोर पैराफिन एंड पुट इट ऑन द मदर्स टो, पैराफिन को डाल दो मदर के टो पे और मैचस्टिक लगा दो, सो उससे क्या है, जहर सारा कट जाएगा। क्वेश्चन 6, फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड नजीम एजकिल डिसेंडेड, किस फैमिली ग्रुप से नजीम एजकिल बिलोंग करते थे। सो नजीम एजकिल बिलोंग्स टू द बेन इजराइल फैमिली, ये बेन इजराइल फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज अ जूइश पर्सन। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोएम्स बाय नजीम एजकिल दैट मेक फन ऑफ इंडियंस यूज ऑफ इंग्लिश, नजीम एजकिल की ऐसे कौन से वर्क्स हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे इंडियंस हम इंग्लिश को ब्रिटिशर्स की तरह ब्रिटिश इंग्लिश की फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते या अमेरिकन इंग्लिश की तरह प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ कर पाते। हमारी इंग्लिश में या तो अगर कोई पंजाबी है तो पंजाबी टच आएगा उसमें, तो इंग्लिश में भी हमारा इंडियंस का टच आता है कहीं ना कहीं, तो उसका फन किया गया है, उसका मजाक उड़ाया गया है किस वर्क में। ए गुड बाय पार्टी फॉर पुष्पा, यस, इस वर्क में उड़ाया गया है। फिलोसफी एंड पोएट लव बर्ड वॉचर, नो। वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, यस। सो इन दो वर्क्स में, वेरी इंडियन पोएम में एंड गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, इन दो वर्क्स में इंडियन इंग्लिश का मजाक उड़ाया गया है। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए एंड सी। Question 8, Nizim Askil asks, you want one glass lassi, what is he trying to say? Nizim Askil कहता है कि you want one glass of lassi, so he is just trying to prove that lassi is better in any case than the wine. जो भी वाइन पीते हैं उनको वो कह रहे हैं कि लस्सी जो है वो इंडियन थिंग है और इंडिया की सारी चीज़ें जो है इंडियन थिंग वो सारी बेटर होती हैं। सो he is being patriotic, he is proclaiming that lassi is better than wine. C, the Indian ingredients are better than those of wine. D, all of these. So he is proclaiming that lassi is better than wine. Question 9, as an editor, Nizim Askil was not associated with which of the following periodicals? एक एडिटर के तौर पे नजीम एजकिल किस पीरियोडिकल के साथ जुड़े हुए नहीं थे। सो नजीम एजकिल was not associated with which of the periodicals? It is opinion. नजीम एजकिल ओपिनियन के साथ नहीं जुड़े हुए थे, क्विस्ट के साथ, इम्प्रिंट के साथ, पोइट्री इंडिया, इन तीनों के साथ नजीम एजकिल जुड़े हुए थे। क्वेश्चन 10, नजीम एजकिल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द पोइट्री कलेक्शन, किस पोइट्री कलेक्शन के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था नजीम एजकिल को। सो ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर ए टाइम टू चेंज, बी द एग्जैक्ट नेम, C hymns in darkness, or D later day poems.
सो इट इज डी ऑप्शन, लेटर डे साम्स। लेटर डे साम्स के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, एंड इन विच ईयर ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड? इन 1983। क्वेश्चन 11, नजीम एस्किल वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था अपनी लिटरेरी अचीवमेंट्स के लिए। किस साल में? इट इज इन ईयर 1988। 1988 में इन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। क्वेश्चन 12, द थीम ऑफ नजीम एस्किल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोयम है, उसका थीम क्या था? कि कैसे विलेजर्स आए, उन्होंने बोला कि मदर को कि आपका जो स्टिंग है वो आपके मतलब जहर चढ़ रहा है उसकी बॉडी में, और वो बोल रहे हैं, सुपरस्टिशन कर रहे हैं कि ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। अरे जहर है, इंसान को प्यूरिफाई कैसे कर सकता है? सो दिस काइंड ऑफ मेनी सुपरस्टिशंस वर बीन डिस्कस्ड देयर। वहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो है डिस्कस हो रहे थे उस टाइम विलेजर्स ने। सो इट इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशंस। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डील्स विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मदर। कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें मदर के सेंटिमेंट्स डिस्कस हो रहे हैं? एक ही पोएम है नजीम एस्किल की, दैट इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें जो मदर है वो कहती है कि स्कॉर्पियन मुझे काट ले पर मेरे बच्चों को बख्श दे। मतलब मेरे बच्चों को उसने छोड़ दिया तो उसके लिए वो तब भी शुक्रिया करती है। मतलब ये एक मदर की दिखाया गया है कि एक मदर कितनी महान होती है कि मतलब वो अपने बच्चों को, खुद को इतना हार्म पहुंच गया उसके लिए भगवान को वो दोष नहीं दे रही, शुक्रिया कर रही है कि गॉड आपने मेरे मतलब बच्चों को बचा लिया। सो इट इज द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम। क्वेश्चन 14, विच पोएट रोट द एसे। कौन से पोएट ने ये ऐसे लिखा है? नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन इज द ऐसे रिटन बाय नजीम एस्किल। नजीम एस्किल ने लिखा है ऐसे। क्वेश्चन 15, द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री कंपोज्ड बाय हुम। एग्जैक्ट नेम जो वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है ये किसने कंपोज किया है? सो इट इज बीइंग कंपोज्ड बाय नजीम एस्किल, और दिस इज बीइंग पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड कब हुआ था? दिस इज बीइंग पब्लिश्ड इन 1965, इन 1960। और इसी एग्जैक्ट नेम, इसी वॉल्यूम के अंदर ही ये वाली पोयम है। कौन सी? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोयम है ये इसी वॉल्यूम में आती है, एग्जैक्ट नेम वॉल्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ नजीम एस्किल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज। थीम क्या था नजीम एस्किल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का? सो इट इज द थीम हेल्पलेस हस्बैंड, जो अपनी बीवी की मदद नहीं कर पा रहा था। सेल्फलेस मदरहुड, ऐसी माँ जो मतलब कि अपने निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए मांग रही थी। सी होपलेस चिल्ड्रन, जो अपनी मम्मी की मदद नहीं कर पा रहे थे। या रेस्टलेस स्पेक्टेटर्स। थीम, मेन थीम क्या था इस पोयम में? क्या चीज हाईलाइट हुई है? सो इट इज सेल्फलेस मदरहुड। सेल्फलेस मदरहुड हाईलाइट होता है। क्वेश्चन 17, हाउ डिड द विलेजर्स इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने इस इंसिडेंट को, दे केम इन स्वैम्प्स। स्वैम्प्स मतलब झुंड में वो सारे आ गए कि क्या हो गया, अभी क्या हो गया, स्कॉर्पियन ने काट लिया। तो उन्होंने मतलब इस इंसिडेंट पे रिएक्ट कैसे किया? ए, दे स्टेड अवे इन फियर, वो दूर भाग गए? नहीं। दे थ्रॉन्ग्ड टू द टेम्पल टू इन्वोक द डाइटी, उन्होंने भगवान को पुकारा। दे आर मॉकिंग हिज मदर, वो मजाक उड़ा रहे थे मदर का। या फिर दे केम इन स्वैम्स टू कंसोल द फैमिली, वो स्वैम्स में, झुंड में आए और उन्होंने फैमिली को, विलेजर्स ने क्या किया? कंसोल किया, मतलब संतावना दी कि सब ठीक हो जाएगा। सो इट इज डी।
क्वेश्चन 18, वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर्ड द हाउस? स्कॉर्पियन एंटर क्यों कर गया था हाउस में इन एस्किल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? सो वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर्ड इन एस्किल्स हाउस? He had a diabolic plan. B, he wanted to test the patience of the villagers. C, he was seeking protection from the steady rain. D, he had been conjured up by fate. So it is he was seeking protection from the steady rain. उस समय बहुत झमाझम बारिश हो रही थी और वो कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रहा था स्कॉर्पियन छुपने की, और वो कहाँ सबसे पहले आके छुपता है? बीनीथ द सैक ऑफ राइस. क्वेश्चन 19, बारबेरिक सिटी sick with slums, deprived of seasons, blessed with rains, its hawkers, beggars, renowned hinged, processions led by fanatic drums. Nazim Askil talks about which city? किस सिटी की बात हो रही है ये? बारबेरिक सिटी, sick with slums, blessed with rains. He is talking about मुंबई because नजीम एस्किल खुद क्या थे? बम्बईयाट थे. He was a बम्बईयाट poet. Question 20. How long did the stink of the poison last in the poem Night of the Scorpion? जो पॉइजन था, जो मदर के अंदर स्कॉर्पियन के थ्रू गया, वो कितने घंटे मदर की बॉडी में रहा? सो इट इज पोयम में कहा गया है 20 आवर्स. 20 आवर्स तक वो उसका असर कम हो गया. क्वेश्चन 22. एट द एंड ऑफ द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज हैप्पी. जब ये पोयम का एंड होता है, किसका? कौन सी पोयम का? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का. तो जो मदर होती है, द मदर इज वेरी हैप्पी. मदर बहुत हैप्पी हो जाती है एट द एंड ऑफ द पोयम. फर्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन वेंट. The villagers were so sympathetic. The scorpion spared her children. Her husband took care of her. वो इसलिए हैप्पी थी क्योंकि मदर इसलिए खुश थी कि स्कॉर्पियन ने उसे तो डंक मार लिया पर कम से कम उसके बच्चों को बख्श दिया. सो द मदर वॉज हैप्पी बिकॉज द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रेन. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 23. Background Casually. Background Casually is a work written by which poet? A. Kamala Das, B. Robert Frost, C. Walt Whitman, and D. Nazim Askil. So it is a work by Nazim Askil. D option. Question 24. The main theme of Nazim Askil's work was. जो नजीम एस्किल के वर्क थे उसका मेन थीम क्या होता था? वो उनका मेन थीम होता था सोशल रिफॉर्म, पैट्रियोटिज्म, नॉस्टैल्जिया और एलिनिएशन. इट इज एलिनिएशन यानी लोनलीनेस, थोड़ा अलग थलग, लव, सेक्स, ये सब भी उनके थीम होते थे. सो एलिनिएशन वॉज द थीम ऑफ नजीम एस्किल्स वर्क. Question 25. Which of the following Indian English poets was professor of English at the Bombay University? कौन से इंडियन इंग्लिश पोएट थे जो प्रोफेसर भी थे? कहाँ के प्रोफेसर थे? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम भी उन्होंने करा हुआ है. सो ही वॉज नजीम एस्किल, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर भी रह चुके हैं. Question 26. Who is of a Jewish origin? कौन Jewish origin के थे? यानी Jew थे. So he was Jew and from Ben Israel family. Ben Israel family से भी belong करते थे और ये Jewish भी थे. बॉम्बेयाट पोएट भी कहा जाता है इन्हें. He is Nazim Askil. Question 27. I cannot leave this island. I was born here and I belong to here. मैं इस धरती को नहीं छोड़ सकता, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं लिखूंगा, यहीं रहूंगा.
So who wrote these lines? Kamala Das, K.N. Daruwala, A.K. Ramanujan और निज़ीम एस्किल? इट इज निज़ीम एस्किल. निज़ीम एस्किल की बातें. क्वेश्चन 28. हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज? ऑथर कौन है इस पोएम का, एंटरप्राइज का? सो द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज इज डी, निज़ीम एस्किल. ये भी इनकी एक पोएम है. क्वेश्चन 29. विच पोएम डिड निज़ीम एस्किल? किस पोएम में निज़ीम एस्किल बातें कर रहा है लव की, सेक्स की एंड ऑल दीज? इट इज इन 60 पोएम्स. उनका एक वर्क है 60 पोएम्स जिसमें निज़ीम एस्किल का टॉपिक थीम क्या है, लव एंड सेक्स. क्वेश्चन 30. इन इंडिया निज़ीम एस्किल, इन इंडिया निज़ीम एस्किल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन. इंडिया के अंदर निज़ीम एस्किल की जो वर्क है, उनकी जो लिटरेचर है, वो किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज द लिटरेचर कॉम्बिनेशन विद द सेक्स. उन्होंने सेक्स और लिटरेचर को कंबाइन करके जेंडर के बारे में हाईलाइट किया है काफ़ी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यू कैन ज्वाइन मी ऑन A1 English 360.